गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने पैसिव कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी किया और पैसिव कंस्ट्रक्शन में हमने कुछ टेंसेस के बारे में स्टडी किया था और टेंसेस के कुछ सेंटेंस बना के मैंने आपको बताए थे। आज हम इसके आगे जो है थोड़ा स्टडी करते हैं। हमने प्रेजेंट जो टेंस है उसका स्टडी कर लिया था, उसके जस्ट बाद में हमने पास्ट जो है उसका भी हमने स्टडी किया था, पास्ट के सेंटेंस भी हमने बनाए थे। आज हम जो है थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसका स्टडी करते हैं। लेट्स सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो देखिएगा, आज हमारा जो टेंस है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसका जब स्टडी करते हैं, उसका पैसिव का स्टडी करते हैं, तो हमें इसी की हेल्पिंग वर्ब को यूज में लेना पड़ता है। पास्ट सिंपल का हमने स्टडी किया, तो पास्ट सिंपल में हमने क्या किया है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस जो है उसमें हमने नेक्स्ट जो टेंस था, मतलब ये जो टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब को हमने यूज में लिया था। और आज हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव यूज पढ़ेंगे ना, तो हम इसमें इसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब है उसका हम यूज करेंगे। तो देखिएगा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें सेंटेंस के लिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें फ्रेम करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर हमारा होगा वॉच, वर प्लस आईएनजी, मीन्स इसमें वो फर्स्ट आईएनजी का यूज करेंगे आप, वो फर्स्ट आईएनजी। ओके, सब्जेक्ट वगैरह इसमें लगता है, नो प्रॉब्लम। ये तो हमारा हो गया एक्टिव का स्ट्रक्चर। पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो हम कैसे करेंगे, देखिएगा। इसमें पैसिव जो बनेगा वो बनेगा वॉच, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये है पैसिव का स्ट्रक्चर। तो हमें क्या चेंज करना पड़ा, देखिएगा। यहाँ पर वॉज वर प्लस बी वर आईएनजी था, यहाँ पर वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। मीन्स इसमें आईएनजी को हम जब शो करते हैं ना, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। क्यों, डायरेक्ट हम जो है इसके साथ में वॉज वर के साथ में क्या नहीं लगा सकते, थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। क्यों, थर्ड फॉर्म डायरेक्ट लगाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा, ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस बन जाएगा। आर यू गेटिंग? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए सेंटेंस देखते हैं। अब सेंटेंस है ही वॉज राइटिंग ए लेटर yesterday. He was writing a letter yesterday. तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। ओके, अब हमें चेंज करना है इसको पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में आप इसको कन्वर्ट जब करें तो हमें जो बेसिक रूल है उनके बारे में हमें बार बार रिकॉल करना है। फर्स्ट जो बेसिक रूल था वो था ऑब्जेक्ट जो है उसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, सब्जेक्ट में करेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट। फिर इसमें क्या करेंगे, हम रिलेटेड जो हेल्पिंग वर्ब है उसका हम यूज करेंगे। तो रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। इसके जस्ट बाद में जो है हम क्या करेंगे, यूज वर्ब थर्ड। वर्ब थर्ड इज यूज्ड। कोई भी टेंस का पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमेशा किया जाएगा। और उसके जस्ट बाद में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट। पहले वाला क्या था, ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट, और इधर है अभी सब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास में जो है इसके बेसिक रूल है। और एक हम प्रेपोजिशन जो है बाई का यूज करते हैं, कहाँ, जब हम सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले। तो देखिएगा, इसमें हमारे पास सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट जो है इसको इधर लाना है, सब्जेक्ट बनेगा ये। तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल। अब हमारे पास में सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग का यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर था, इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया था यहाँ पर
वॉज आ गया था, मीन्स सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब आ गई थी। और ये क्या है, ये भी क्या है, सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग आएगा, यहाँ पर भी वॉज आएगा। ए लेटर वॉज, इसके जस्ट बाद में हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग। ओके, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ए लेटर वॉज बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न, थर्ड फॉर्म हमने लगा दी रिटर्न। अब हम लगाएंगे क्या, प्रेपोजिशन बाय, तो ये हमने लगा दिया बाय। और अब हम क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है इसको हम किस में चेंज करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में। इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम। ओके, ये बन गया हिम। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट क्या हुआ, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। और लास्ट में हमारा एक एलिमेंट बच गया, और वो एलिमेंट क्या बच गया, टाइम एडवर्ब, यस्टरडे। इसको हम एज इट इज जहां भी है वहां इसको मेंशन कर देंगे। गॉट इट? इट मींस आपको समझ में आ गया। समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 1% भी सेंटेंस पीछे किए हुए अपने उनको देखें और उनके जो रूल्स हैं उनको देखें, नो प्रॉब्लम। सारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। एक सेंटेंस नहीं है, आप टेंशन में आने की जरूरत नहीं 1% भी। हमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फॉलो करना, हमारा जो माइंड है उसको हमें कम लगाना है, जो भी रूल्स रेगुलेशन दिए हुए उनके अकॉर्डिंग हमें स्टडी करना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। इसके अकॉर्डिंग जो है हमें रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करना है। ओके, अब यहां पर सेकंड जो सेंटेंस है वो देखिएगा, इसमें आई वॉज क्लीनिंग माई होम यस्टरडे। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। अब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में। तो पैसिव में चेंज करेंगे तो वही हमें रूल्स काम में लेने हैं, वही रूल्स यूज करने हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, माई होम। तो माई होम इधर लेके आ गए, और माई होम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन से लगेगी, वॉज। तो ये हमने वॉज लगा दी। वॉज के जस्ट बाद में हमने क्या लगा दिया, बीइंग। मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूँ, यदि आप इसमें बीइंग का यूज नहीं करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, यदि उसमें आप बीइंग का यूज नहीं करेंगे ना, तो ये पास्ट सिंपल का पैसिव बन जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं अभी वो भी एक सेंटेंस करके बता दूंगा आपको। तो माई होम वॉज बीइंग, फिर हमें लगाना है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, क्लीन्ड। फिर इसके बाद में बाय, इसके द्वारा आई का क्या बनेगा, मी, क्लीन्ड बाय मी और यस्टरडे। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस पैसिव इसमें फ्रेम हो गया। अब एक सेंटेंस में आपको क्या बताता हूँ, उसका पास्ट सिंपल का बताता हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा आप डिफरेंस कर लेंगे कि हमें थोड़ा सा भी एक भी वर्ड एक भी एलिमेंट हमने चेंज किया तो हमारा सेंटेंस पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एक पास्ट का, सिंपल पास्ट का देखते हैं सेंटेंस। ठीक है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इसमें फिर ये मिक्सअप नहीं होगा। तो ये पास्ट सिंपल। ओके, इसका एक एक्टिव सेंटेंस करते हैं, आई wrote a letter yesterday। ये पास्ट का सेंटेंस है। ओके, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। ये एक्टिव था, इसको पैसिव में कन्वर्ट किया। देखिए, तो यहाँ पर ए लेटर आया और ए लेटर को हमने इधर क्या बनाया, इसको सब्जेक्ट बना दिया। इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग कौन सी आ गई, वॉज आ गई। ओके, इसके जस्ट बाद में हमें क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म। ये जो रोट है ये सेकंड फॉर्म है राइट की, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है रिटर्न। क्या होती है थर्ड फॉर्म, रिटर्न। बाय मी, और फिर हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये एज इट इज जो है यस्टरडे का यस्टरडे आ जाएगा। ये सेंटेंस में क्यों बता रहा हूँ, इसमें डिफरेंट क्या चीज होती है, या इसको डिफरेंस इसमें कैसे करेंगे,
तब मैं ये चीज बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखो वॉज रिटन, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, वॉज बीइंग क्लीन्ड, मीन्स वॉज प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ भी है। डिफरेंस क्या हुआ, केवल एक बीइंग जो शब्द है उसका डिफरेंस हुआ। मीन्स क्या हुआ, ये मेरे बताने का मकसद क्या था, आई मीन टू से ये था कि इसमें हम बीइंग का यूज नहीं करेंगे तो ये जो सेंटेंस है ना वो किसका बन जाएगा, ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस से बन जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक बात और सीख लिया आपने, वो क्या कि पास्ट सिंपल का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें नेक्स्ट वाले टेंस की मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसका हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। अरे बेटे, तो ये मेरा मकसद था डिफरेंस बताने का कि यहाँ पर ये डिफरेंस होता है। यदि यहाँ पर मैं बीइंग लगा दूं, ओके, तो ये फिर इसका तो पैसिव बनेगा ही नहीं, फिर तो ये दोनों सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि पैसिव ये जो एक्टिव वॉइस है वो तो ऊपर पास्ट सिंपल का है और पैसिव किसका बना रखा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो ये डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको सेंटेंस बताया है। तो यहाँ पर केवल बीइंग शब्द जो है उसी का यूज हम करते हैं किसमें, कॉन्टिन्यूअस में। तो कॉन्टिन्यूअस में ध्यान रखें, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, हमें बीइंग का यूज करना है उसमें जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाए। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंसेज है उनका तो बनता नहीं है। तो हमें, मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। तो ये था डिफरेंस, जिसमें मैंने एक पास्ट सिंपल का सेंटेंस बताया आपको, अब एक किसका बताया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसको फ्रेम करते हैं। इस प्रकार से हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस यहाँ सीखा है। इसके जस्ट बाद में हम पास्ट परफेक्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके, इसका जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है हेड, इसके साथ में इसमें लगता है थर्ड फॉर्म के साथ में लगता है ऑब्जेक्ट, और भी जो एलिमेंट होते हैं वो आगे मेंशन कर देते हैं। अब इसका पैसिव फ्रेम करेंगे तो कैसे करेंगे, ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट वाले टेंस की होगी हैड बीन, ओके, हैड बीन के जस्ट बाद में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका सेंटेंस देखिएगा, जंप अप देखिएगा इसमें, नंबर 1, आई हैड पोस्टेड ए लेटर, ओके, आई हैड पोस्टेड ए लेटर। तो यहां पर देखिएगा एज ए पर्सन सब्जेक्ट आ गया, ये इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये एलिमेंट चाहिए, जो एलिमेंट चाहिए हमारे पास में, नो प्रॉब्लम। तो इन एलिमेंट का हम यूज करते हुए पैसिव फ्रेम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्टिव का सेंटेंस, इसके बाद इसको हम पैसिव फ्रेम करेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे। अब एक बात ध्यान रखने की है, जब भी इधर कोई कैपिटल लेटर नहीं हो तो हमें कैपिटल को इसमें चेंज करना है, मतलब कैपिटल बनाना है इसका, बशर्ते वो आई नहीं हो, मतलब आई होगा तो कैपिटल ऑलरेडी है, वो तो आई का तो आई रहेगा इसमें, मतलब कैपिटल का कैपिटल रहेगा, कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ मान लो ए है तो इसको हम कैपिटल में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए लेटर, ओके, ए लेटर। इसके बाद में नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग को कौन सी हो जाएगी, हैड बीन, तो ए लेटर हैड बीन, थर्ड फॉर्म कौन सी, पोस्टेड, ओके, इसके जस्ट बाद में बाय के बाद में आई का क्या बन जाएगा, मी। तो वैसे उसका सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, ए लेटर हैड बीन पोस्टेड बाय मी। इस प्रकार से हमने एक सेंटेंस फ्रेम किया है। एक सेंटेंस और देखते हैं, एक्टिव सी हैड
डिलीवर्ड ए स्पीच। ओके, यहाँ फुल स्टॉप। जब इसका पैसिव फ्रेम करेंगे तो ए स्पीच, ए कैपिटल हो जाएगा इसका, ए स्पीच हैड जो है वो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग है, ए स्पीच हैड बीन, थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, डिलीवर्ड बाय सी चेंज हो जाएगा हर में, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो हमारा नेक्स्ट टेंस भी फ्रेम हो गया। सेंटेंस क्या था, सी हैड डिलीवर्ड ए स्पीच, पैसिव क्या बन गया, ए स्पीच हैड बीन डिलीवर्ड बाय हर। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसके अकॉर्डिंग हमें जो भी सेंटेंस मिलते हैं असाइनमेंट में वो करने हैं, और असाइनमेंट के अलावा भी हमें जो है कुछ और सेंटेंस प्रैक्टिस करने होते हैं। टॉपिक इजी है लेकिन प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा। मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूँ, यू कांट गेट एनीथिंग विदाउट प्रैक्टिस, यू कांट लर्न एनीथिंग विदाउट प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। ओके, ये काम आपको करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस कोई चीज़ जो है या कोई भी मैटर है, कोई भी लर्निंग वाला मैटर होता है, वो हम लर्न नहीं कर सकते। तो लर्निंग करनी है तो हमें डेली प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद देखिएगा, तो हमारा पास्ट जो टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम थोड़ा सा फ्यूचर टेंस में चलते हैं, और फ्यूचर टेंस में हमें पर्सन्स के बारे में जानकारी होना मस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पर्सन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। तो पर्सन में फर्स्ट पर्सन, ओके, फर्स्ट में फर्स्ट जो पर्सन है उसके अंदर आई और वी। सेकंड जो पर्सन है उसमें यू, और थर्ड जो पर्सन है उसके अंदर ही, सी, इट, दे एंड नेम या नेम्स। ओके, ये हमारे पास में कुछ पर्सन है, 3 पर्सन है, और 3 पर्सन का स्टडी हमने पहले भी किया था, टेंसेस में स्टडी किया था इनका। मैं फिर से थोड़ा रिवाइज के रूप में आपको बता देता हूँ कि इनका यूज हम यहाँ भी करेंगे, क्योंकि हम पैसिव स्टडी करने जा रहे हैं तो पर्सन का यूज हमें बार बार करना पड़ेगा, इसलिए इनका यूज भी आपको पता होना चाहिए। ओके, लेट्स सी द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैसिव बनाना है फ्यूचर सिंपल टेंस का। ओके, और फ्यूचर सिंपल टेंस में हमारे पास में 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, विल और शैल। तो विल का यूज मैक्सिमम होता है, शैल का यूज आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम हो गया है। तो हमें मैक्सिमम किसका यूज करना है, विल का यूज करना है। देखिएगा, एक्टिव जब होता है इसमें तो हमें क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट, या यूं कह सकते हैं आप, यहाँ पर पहले पर्सन लगा सकते हैं, उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल। इसके साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो भी एलिमेंट है वो हम मेंशन कर देंगे। जब इसका पैसिव फ्रेम करेंगे तो पैसिव में हमें वही रूल्स रेगुलेशन आपको यूज करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब हमने क्या लगाया, पर्सन ही लगाया है यहाँ पर। इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सी होगी, विल और शैल। इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, बी। फिर लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और बाद में सब्जेक्ट मीन्स पर्सन। इस प्रकार से हमारा जो
फ्यूचर सिंपल टेंस का जो पैसिव वॉइस है वो हमें फ्रेम करना होता है। अब इसके अंदर जो है हमें टेंस की जो यूज है टेंस का वो हमें करना पड़ेगा। तो हम फ्यूचर टेंस का या फ्यूचर सिंपल टेंस का जो पैसिव वॉइस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।